आईपीएल 2026 के चौथे मुकाबले में पंजाब किंग बनाम गुजरात टाइटन आपस में टकराई, जहां पर सरपंच साहब की पंजाब किंग ने थ्रिलर मुकाबले में गुजरात टाइटन को दी मात। इस मुकाबले में पंजाब किंग की ओर से हीरो थे अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे कूपर कॉर्नली ने क्या कमाल की पारी खेली। एक तरफ से विकेटें लगातार गिर रही थी, लेकिन यह बंदा पूरी तरीके से दूसरे छोर पर डटे हुए थे। कूपर कॉर्नली अपने डेब्यू पर इतनी बड़ी लीग में इस प्रकार की बल्लेबाजी कर, जब कूपर कॉर्नली बैटिंग करने आए तो उन्होंने आते ही विस्फोट के अंदाज में बैटिंग की, लेकिन पावर प्ले के बाद जैसे ही विकेटें गिरी उसके बाद भाई कूपर कॉर्नली ने एंकर की भूमिका निभाई। कूपर कॉर्नली को पता था, मालूम था मुझे एक छोर संभाले रखना है और मुकाबले को अंत तक ले जाना है, और कूपर कॉर्नली ने यही किया, विनिंग शॉट भी मारा और अपने आईपीएल डेब्यू पर पंजाब किंग को विजय दिलाई। तो वही अब चलते हैं मुकाबले की तरफ। इस मुकाबले में पहले बैटिंग करने थी गुजरात टाइटन की ओर से कप्तान सुमन गिल और साई सुदर्शन की ओपनिंग जोड़ी है। पहले 3 ओवर को तो पूरी तरीके से गिल और सुदर्शन ने डोमिनेट किया, लेकिन चौथा ओवर करने में मार्को येंसन ने इस मुकाबले की कायाकल्प पलट दी। भाई साई सुदर्शन को जिस अंदाज में मार्को येंसन ने सेट किया, मार्को येंसन ने साई सुदर्शन को पहले से बाउंसर मारे, जिस पर वो अपर कट करना चाहते थे, लेकिन बॉल ग्लव्स पर लगी और वन बाउंस शॉर्ट थर्ड मैन के हाथ में चली गई। उसके बाद मार्को येंसन ने अगली गेंद फुलर रखी, जिसको साई सुदर्शन मिड ऑफ के ऊपर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधी सरपंच साहब के हाथों में गई और मार्को येंसन ने साई सुदर्शन की पारी को 13 रन पर समाप्त कर दिया। तो वहीं उसके बाद कप्तान सुमन गिल और जॉस बटलर के बीच एक पार्टनरशिप लगी। इस पार्टनरशिप ने गुजरात के स्कोर को आगे तो बढ़ाया, लेकिन भाई इस पार्टनरशिप में इंटेंट बहुत कम नजर आया। खासतौर पर पावर प्ले के बाद जब येंसन और यूजी चहल ने पूरी तरीके से गिल और बटलर दोनों को ही फंसाया रखा, जिसका नतीजा यह हुआ कि सुमन गिल जो कि पावर प्ले में अटैक कर रहे थे वो अब पूरी तरीके से फंस चुके थे और युजवेंद्र चहल ने उनकी पारी को 39 रन पर ही थाम दिया। उसके बाद बैटिंग करना है भाई ग्लेन फिलिप्स। आखिरकार गुजरात टाइटन ने ग्लेन फिलिप्स को मौका दे दिया। ग्लेन फिलिप्स ऐसे ऑलराउंडर है भाई जिसको अब तक गुजरात टाइटन ने बेंच पर ही बिठाए रखा था, लेकिन यहाँ पर मौका दिया। आकर ग्लेन फिलिप्स ने कुछ कमाल के शॉट लगाए, सामने छक्का मारा, उसके अलावा वो शॉट खेले, लेकिन भाई साहब पारी 24 रन पर समाप्त हो गई। तो वह जॉस बटलर का फॉर्म उनसे भाई वर्ल्ड कप से ही उठा हुआ है और यहाँ पर लग रहा था कि बटलर फॉर्म में आ चुके हैं। जिस अंदाज में उन्होंने बास्केट को लैप किया, उसके बाद 2 छक्के मारे, लग रहा था बटलर यहाँ से वापसी कर जाएंगे, लेकिन युजवेंद्र चहल ने अपने अंतिम ओवर में बटलर की पारी को 38 रन पर समाप्त कर दिया। भाई गुजरात के पास फिनिशर नहीं है, उनके पास जो उनकी ताकत है वो टॉप 4 ही है, गिल, सुदर्शन, बटलर और फिलिप्स। उसके बाद भाई साहब फिनिशर नहीं है। आप जहां पर देखें शाहरुख खान, भाई शाहरुख खान के ऊपर थोड़ी सी बात करें। शाहरुख खान ने गुजरात टाइटन को चूना लगाया हुआ है। गुजरात टाइटन बार बार शाहरुख को बैक कर रही है, उन्हें ऐसे फिनिशर देख रही है, लेकिन भाई मुझे तो शाहरुख खान की कोई पारी याद नहीं आती जब उन्होंने गुजरात को महत्वपूर्ण फिनिश दिया हो, यहाँ पर भी 6 गेंदों पर महज 4 रन बना सके, सुंदर मैच 18 पर आउट हुए। मतलब भाई साहब पूरी तरीके से पंजाब किंग ने वापसी की और गुजरात टाइटन को 162 रन पर ही रोक दिया। तो वही पंजाब किंग की ओर से गेंदबाज बात करते हुए विजय कुमार वैसाख ने 3 शिकार किए, तो वही युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेटें ली, तो वही मार्को येंसन ने 4 ओवर में महज 20 रन खर्च किए और 1 शिकार किए। टारगेट का पीछा करने उतरी पंजाब किंग की ओर से त्रिभुवन सिमरन सिंह और इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट आए प्रियांश आर्या, लेकिन भाई साहब प्रियांश आर्या कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सके और कगिसो रबाडा ने उन्हें बाउंसर गेंद पर चलता किया। लेकिन उसके बाद नंबर 3 पर बैटिंग के नए कूपर कॉर्नली ने अपने डेब्यू पर इम्पैक्ट डाला। कूपर कॉर्नली और सिमरन सिंह के बीच दूसरी विकेट के लिए कमाल की साझेदारी। इन दोनों युवा डायनेमिक बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से जीटी के गेंदबाजों के धागे खोल दिए भाई, जिस अंदाज में पीबीकेएस को इन्होंने शुरुआत दी और दोनों के बीच दूसरी विकेट के लिए 68 के साझेदारी हुई। पावर प्ले को पूरी तरीके से पंजाब किंग ने डोमिनेट किया, लेकिन भाई साहब उसके बाद जब शिवराज सिंह शानदार नए में लग रहे थे, लेकिन राशिद खान ने आकर पार्टनरशिप को तोड़ा और शिवराज सिंह की पारी को 37 रन पर थाम दिया। उसके बाद बैटिंग करने कप्तान साहब श्रेयस अय्यर कम माल के लेवल लगे, जब सरपंच साहब अय्यर को अशोक ने भाई बाउंसर लगानी चाहिए। यह कॉन्टेस्ट कमाल करा, श्रेयस अय्यर और अशोक के बीच चला है यह कॉन्टेस्ट कमाल करा, जहां पर सरपंच साहब को अशोक ने बाउंसर लगाई, जहां पर कप्तान साहब घूम गए और फाइन लेग पर छक्का। उसके बाद अशोक ने फिर बाउंसर लगाई, उसके बाद सरपंच साहब ने फिर छक्का। मतलब अशोक को 2 लगातार छक्के सरपंच साहब ने लगाए, लेकिन भाई साहब उसके बाद आए प्रसिद्ध कृष्णा और प्रसिद्ध कृष्णा ने आते ही मुकाबले का रुख बदल दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने स्पेयर की पहली गेंद पर सरपंच साहब को फंसा लिया और 18 रन पर पारी समाप्त कर दी। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने भाई शशांक सिंह को आउट किया, उसी ओवर में फिर मार्कस स्टोरिस को चलता किया।
प्रसिद्ध कृष्णा ने जो 3 विकेट ली, इससे पूरी तरीके से जीटी अब मुकाबले में आखिरी हुई। लेकिन पंजाब किंग के लिए खुशी की बात यह थी कि कूपर कॉलोनी एक छोर पर डटे हुए थे। कूपर कॉलोनी जो अपना डेब्यू कर रहे थे, इन्होंने इंपैक्ट पारी खेली। यह पारी इसलिए भी खास क्योंकि जब वो शुरुआत तो उन्होंने अटैक किया, पावर प्ले के बाद विकेटें गिरी तो इन्होंने एंकर की भूमिका निभाई। यह दिखाता है भाई इस बंदे का मेंटल, जिस कामनेस के साथ उन्होंने बैटिंग की, जिस कामनेस के साथ इन्होंने रन चेज पूरा किया, इस मुकाबले में अंतर बने रहे और विनिंग शॉट भी मारा, 72 रन नाबाद बनाए और इस थ्रिलर मुकाबले में पंजाब किंग को 3 विकेटों से विजय भी दिलाई।